चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं रोसरी बायोटेक आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 13 से 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ साइज इसका 496 करोड़ रखा गया है और हायर प्राइस बैंड 425 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज इसका 35 शेयर का रखा गया है। अलॉटमेंट एंड रिफंड आपको 21 जुलाई को पता चलेगा। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 22 जुलाई को क्रेडिट होंगे और एक्सचेंज पर लिस्टिंग 23 जुलाई को हो जाएगी। इसके प्रमोटर्स एडवार्ड मैनेजर्स और मिस्टर सुनील चारी हैं। ये कंपनी करती क्या है, नाम से तो आपको पता चलता नहीं है। इस कंपनी की बात की जाए तो रोसरी बायोटेक की स्थापना 2009 में की गई थी, जो कि टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर में इसका बिजनेस है। अभी कोविड-19 के दौरान इस सेक्टर में केमिकल सेक्टर काफ़ी डिमांड में है। ये कंपनी इसी के साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे एपरेल हो गया, इसमें आपके फैशन डिज़ाइनर कपड़े होते हैं। एनिमल पोल्ट्री फीड हो गया। एफएमसीजी, जो कि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, इनके क्लाइंट्स भी हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके बिजनेस में हम कैटेगरीज़ को अलग अलग रख सकते हैं, जैसे आपका होम एंड पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल। पर्सनल केयर में आपका सैनिटाइज़र भी आता है, सैनिटाइज़र जो कि कोविड-19 के कारण काफ़ी डिमांड में है। इसका दूसरा बिजनेस है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, जो इनका बड़ा और फेमस बिजनेस है, जिनके लिए जाने जाते हैं। तीसरा बिजनेस है इनका एनिमल एंड पोल्ट्री फीड प्रोडक्ट्स। वैसे भी ये सेगमेंट की काफ़ी डिमांड है और पेट को, डोमेस्टिक पेट्स को पालने का जो ट्रेंड चल रहा है वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही करने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में असेट इनकी 3 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। 2017 में इसकी असेट 130 करोड़ से बढ़कर अब 2020 में 471 करोड़ हो गई हैं। कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस कंपनी को हम फास्ट ग्रोअर की कैटेगरी में रख सकते हैं। प्रेजेंट में कंपनी का ईपीएस अभी 13 रुपये 42 पैसे पर शेयर है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन में, ये आपका 32 रुपये का आता है। यानी कि ये शेयर का जो वैल्यूएशन है पीई रेशियो के हिसाब से, ये सस्टेनेबल है, रीजनेबल है या नहीं है, ये हम आगे पीयर कंपैरिजन में इसकी बात करेंगे। हाँ, इस कंपनी को हम फास्ट ग्रोअर की कैटेगरी में रख सकते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स जो बिजनेस है वैसे भी काफ़ी डिमांड में है। इस कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं? सबसे बड़ा पॉजिटिव है ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में नंबर 1 है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यही करते हैं। उसके बाद इनके टोटल 1948 प्रोडक्ट्स हैं। टोटल एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो जैसे अभी हमने देखी काफ़ी रोबस्ट है और 100% की स्पीड से इसमें सुपर ग्रोथ हो रही है। एक बड़ा पॉजिटिव कंपनी ने क्या किया है कि दहेज में एक प्लांट ओपन कर रही है कंपनी। इसके मैनेजमेंट से इंटरव्यू में हमने देखा कि कंपनी दहेज में एक प्लांट ओपन कर रही है, जिससे इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी, जिसका फ़ायदा इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू पर हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। कोविड-19 का जो जैसे कि हमने इंटरव्यूज़ देखे कंपनी के मैनेजमेंट के, उससे अभी तक तो यही लग रहा है कि कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि जो सैनिटाइज़र हैं उसमें जो स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी सप्लाई यही कंपनी कर रही है। मोस्टली वही इंडिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर भी हैं। आगे कंपनीज़ की इसकी बात करें तो कंपनी में वैसे रिस्क की अगर बात की जाए तो वैसे तो कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं। फिर भी इनका जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उन्हीं से इनका 43% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आता है, टॉप 5 कस्टमर से। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनके साथ तो कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है। दूसरा इनका है कोविड-19 की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड कम हो रही है। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो काफ़ी बड़े बड़े पीयर्स हैं इनके, आरती इंडस्ट्रीज़, विनाती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो उनकी तुलना में भी काफ़ी कम रेवेन्यू है। पी रेशियो एवरेज है इनका भी। ईपीएस इनका भी काफ़ी स्कोप है उसमें बढ़ने में। लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर आप ध्यान दें, सबसे ज़्यादा है इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31%, और कंपनी छोटी होने के कारण इनका ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी और स्कोप भी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब हमने काफ़ी सारी जानकारी तो ले ली है इस कंपनी के बारे में। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो पोस्ट मार्केट मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन,
यानी कि आईपीओ लाने के बाद जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो इश्यू प्राइस पर इसका जो मार्केट कैप होगा वो होगा 2207 करोड़ रुपीज़। 2200 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप होगा। यहाँ पर कंपनी के हम रेवेन्यू की बात करें तो उसके रेवेन्यू हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो मेन मान के चल रहे हैं वो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स है, जिसमें कि कंपनी के 1543 प्रोडक्ट हैं। इससे इनका 43.7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, जिनसे इनका 46% और एनिमल एंड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से इनका 9% कंट्रीब्यूशन होता है। हाइलाइट्स देखी जाए तो कंपनी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, इंडिया के अलावा मॉरिशस, वियतनाम और बांग्लादेश में भी ऑपरेट करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, गुजरात के दहेज में इन्होंने जो नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसका इनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। कंपनी की 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं, सिलवासा में और मुंबई में। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा कि हमने देखा, रेवेन्यू इनका डबल हुआ है पिछले 3 साल में। एबिडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो इनका होता है उसमें भी ग्रोथ जारी है, 100% की स्पीड से ग्रोथ हो रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का बढ़ा है, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। कंपनी की एबिडा के बारे में बात करें तो ये 42 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 से 25 करोड़ से बढ़कर 2020 में 65 करोड़ हो गया है। अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी सस्टेनेबल डिमांड वाले केमिकल्स को अप्लाई कर रही है। रेगुलेटर जो लाइसेंस है रेगुलेटर गवर्नमेंट उनके लिए आसान किए जा रहे हैं। और ये जिसके बिजनेस में है, इस बिज़नेस की डिमांड है पैन इंडिया नेटवर्क पर काफ़ी बड़े पैमाने पर है। और पॉपुलेशन भी इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि एफएमसीजी सेक्टर्स में यहाँ सप्लाई करते हैं अपने आइटम को, उसमें काफ़ी प्रॉफिट इनको हो सकता है। रिस्क की बात करें तो कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है, वैसे तो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क ये है जो टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड कम हो रही है वो इनके लिए रिस्क में आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रही है, जिससे इनका 43% रेवेन्यू आता है। और वही जो हमने पहले ही बात की थी, कस्टमर रिस्क, इनका टॉप 5 जो आता है रेवेन्यू वो इनके टॉप 5 कस्टमर से आता है, एक वो प्रॉब्लम है। और कंपटीशन रिस्क, जैसा कि हमने बताया, इनके पीयर्स जो हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर ये उनसे मुकाबला कर लेते हैं, कंपटीशन अच्छा देते हैं, क्वालिटी बरकरार रखते हैं, तो इस स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन इनको कंपटीशन तो वहाँ फेस करना ही पड़ेगा। इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये मेन बात आती है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ पॉइंट्स नोटिस किए, 2-3 इनके पॉजिटिव पॉइंट हैं और सिर्फ 1 या 2 इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पर्सनल केयर सेगमेंट पर है कोविड-19 का, और ये अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं। जो रिस्क है वही है जो लो डिमांड है टेक्सटाइल सेक्टर से। स्टॉक की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में यानी ब्लैक मार्केट में शेयर 130 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ये सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन जो हमको ब्रोकर्स ने बताया वो 130 रुपीज़ है। इन फैक्टर्स को देखते हुए हमारे हिसाब से इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। कुछ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई बनता ही बनता है। इसको हम 4 स्टार्स दे रहे हैं। इसी के साथ 31 का जो पी रेशियो वो हम जस्टिफाइड करते हैं। शेयर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये वैल्यू को जस्टिफाई भी करता है। महंगा है लेकिन महंगे को जस्टिफाई करता है। आप इसमें 10% लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, 10 से 20% लिस्टिंग गेन के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो सब्सक्राइब बनता ही बनता है। हम इसमें सब्सक्राइब करने की एडवाइस दे रहे हैं। दोस्तों, हम आगे भी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। हमको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हम जरोधा और अपस्टॉक्स दोनों के ऑथराइज पार्टनर हैं।